संगठन को देश के सबसे सशक्त संगठन में से एक माना जाता है। बीते विधानसभा और लोकसभा चुनाव के परिणामों ने इस बात को साबित भी किया है। इसी के मद्देनजर इस बार केंद्रीय नेतृत्व ने मध्य प्रदेश में सदस्यता अभियान के तहत 1.5 करोड़ सदस्य बनाने का भारी भरकम टारगेट दिया था। लेकिन जिस शिद्दत के साथ बीजेपी प्रदेश संगठन इस अभियान में जुटा हुआ है, उसके आगे लक्ष्य भी छोटा पड़ता दिखाई दे रहा है। इतना ही नहीं, मध्य प्रदेश में अब बीजेपी ने सदस्यता अभियान के तहत एक दिन में 10 लाख से अधिक नए सदस्यों को संगठन से जोड़कर एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। इस दौरान 24 घंटे में 7.50 लाख फॉर्म भरे गए हैं और 10 लाख मिस्ड कॉल भी आए हैं। वहीं इस बड़ी उपलब्धि पर राष्ट्रीय संगठन महामंत्री BL संतोष ने मध्य प्रदेश भाजपा टीम की कड़ी मेहनत और समर्पण की सराहना करते हुए बधाई दी है। एमपी में बीजेपी ने सदस्यता अभियान में रचा कीर्तिमान। सदस्यों का आंकड़ा पहुंचा 80 लाख के पार। जी हां, मध्य प्रदेश में बीजेपी ने रविवार को एक दिन में 10 लाख सदस्य बनाकर एक नया कीर्तिमान रच दिया है। ये पहला मौका है जब भाजपा ने 24 घंटे में 10 लाख सदस्य बनाए हैं। इसके साथ ही सोमवार तक भाजपा ने 80 लाख सदस्य बनाकर एक नया रिकॉर्ड बना लिया है। मध्य प्रदेश सदस्यता अभियान में अब गुजरात को पीछे छोड़कर यूपी के बाद दूसरे नंबर पर आ गया है। भाजपा के सदस्यता अभियान का पहला चरण 25 सितंबर तक चलना है। अब भाजपा ने बुधवार को प्रत्येक बूथ पर 100 सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा है। संगठन को उम्मीद है कि पार्टी का 1 करोड़ सदस्य बनाने का लक्ष्य पहले चरण में ही पूरा कर लिया जाएगा। हम सब कल बूथों पर होंगे और प्रत्येक बूथ पर मिनिमम टारगेट 100 सदस्यता मिनिमम, कहीं ज्यादा जो होगी वो होगी, लेकिन 100 सदस्य बना करके ही हम उस बूथ से वापस लौटेंगे। दूसरी ओर मध्य प्रदेश में जोर शोर से चल रहे बीजेपी के सदस्यता अभियान के बीच सियासत भी तेज हो गई है। कांग्रेस ने भोपाल नगर निगम के कर्मचारियों के सदस्यता कार्ड वायरल किए हैं। साथ ही आपत्ति लेते हुए बीजेपी के सदस्यता अभियान पर सवाल उठाए हैं। वीडियो आया था कि सदस्य नहीं बन रहा था कोई, तुम्हारा पीटी की नगर निगमों के वार्ड प्रभारियों उनको मेंबर बना रहे हैं, ये फोनों में डालने की SMS करके, उसके बाद नहीं बन रहे हैं। क्यों बनेंगे लोग? इनकी पॉपुलैरिटी कम होती जा रही है। आप देखो मध्य प्रदेश में क्या हालत है। बहरहाल बीजेपी का सदस्यता अभियान पूरे देश में जोर शोर से चल रहा है। वहीं इस सदस्यता अभियान में मध्य प्रदेश का संगठन अपनी अलग छाप छोड़ रहा है। ऐसे में सत्ता संगठन की योजना आगामी दिनों में इस संख्या को और बढ़ाने की है, ताकि आगामी चुनाव में इसका व्यापक प्रभाव देखा जा सके। दरअसल बीजेपी सदस्यता अभियान के जरिए मध्य प्रदेश की हारी हुई सीटों को टारगेट कर रही है। यही वजह है कि पार्टी विधानसभा चुनाव के 4 साल पहले से ही इन सीटों की तासीर बदलने की जद्दोजहद में पूरी शिद्दत से जुटी हुई है। मयंक शुक्ला, स्वराज एक्सप्रेस, भोपाल। इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं खास मेहमान आशीष तिवारी है, सह मीडिया प्रभारी है मध्य प्रदेश बीजेपी के। अमित तावड़े हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं। आशीष दुबे जी हमारे साथ जुड़ेंगे, वरिष्ठ पत्रकार है। आप तीनों ही मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया है स्वराज एक्सप्रेस में। आशीष तिवारी जी से पहला सवाल कर लेते हैं। मध्य प्रदेश सदस्यता अभियान में गुजरात से आगे निकल गया, यूपी से कहीं ना कहीं पीछे है, लेकिन इसमें नगर निगम के जो कर्मचारी उनको भी सदस्य बनाया जा रहा है। कांग्रेस आरोप लगा रही है। भारतीय जनता पार्टी देश की वह पार्टी है जिसके अंदर एक संविधान है, और संविधान के अंतर्गत भारतीय जनता पार्टी में एक व्यवस्था है कि हम अपना सदस्यता अभियान प्रारंभ करते हैं। सदस्यता अभियान प्रारंभ करने के बाद में हमारे यहाँ निर्वाचन की प्रक्रियाएं होती हैं, तो हम उसी क्रम में लगातार आगे बढ़ रहे हैं। और जहां तक कांग्रेस के आरोपों की बात है, तो भारतीय जनता पार्टी ने एक लिंक जनरेट की है, मिस कॉल करने के लिए व्यवस्था की है, और उसमें एक OTP आती है। यदि कोई भी सदस्य बनना चाहता है वो सदस्य बन सकता है, परंतु जब वेरिफिकेशन होगा उसके बाद में हम तय करेंगे कि हमारे कितने सदस्य हैं। और अभी तक जो सदस्यों को बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने प्रक्रिया अपनाई, उस प्रक्रिया के अनुसार हम 80 लाख सदस्य आज बना चुके हैं। तो मध्य प्रदेश लगातार आगे बढ़ रहा है। और कल पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती के अवसर पर नगर निगम के कर्मचारियों को जोड़कर 80 लाख का टारगेट पूरा किया जा रहा है। जी, कांग्रेस प्रवक्ता अमित तावड़े जी हैं।
अमित जी, बीजेपी कह रही है कि 80 लाख का हमने टारगेट अचीव किया है, 1 करोड़ का टारगेट अचीव करेंगे, और उसमें मिस कॉल देते हैं, ओटीपी आता है तब सदस्य बनते हैं, केवल मिस कॉल से सदस्य नहीं बन रहे। ठीक है, बात मान ली उनकी जी, लेकिन क्या पूरे देश में कोई भी सरकारी कर्मचारी किसी राजनीतिक दल का सदस्य बन सकता है? जब वो वेरिफिकेशन करेंगे और ओटीपी उन्हीं के मोबाइल से गया है और वो राजनीतिक दल के सदस्य बने हैं, तो ये बताएंगे क्या उनको सस्पेंड करेंगे नौकरी से? दूसरी बात, चारों तरफ से ऐसी खबरें आई हैं। गुना में पॉलिटेक्निक कॉलेज में ट्रेनिंग देने गए यहाँ से भोपाल से हमारे प्राचार्य और उनके साथ कई प्रोफेसर, ट्रेनिंग पूरी हो गई, उसके बाद उन्होंने कहा कि हम इसके आगे की बात आपको ऑनलाइन बताएंगे, उसके लिए एक वेरिफिकेशन कोड आ रहा है और हम वो आप उसको फिल कर दीजिए। कम से कम 100 से ज़्यादा सदस्यों ने विरोध किया कि हमको जबरन जो है भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनाया जा रहा है। ये खबरें वो खबरें हैं जो मीडिया में आई हैं, जो मैं आपको बता रहा हूँ। छतरपुर में ट्रक ड्राइवर के साथ मारपीट की गई। अभी भोपाल में देखिए आप, कंट्रोल की दुकान पे बैठ कर बनाया जा रहा है जबरदस्ती। तो दूसरी बात ये है कि हम कांग्रेस विपक्ष में है, कांग्रेस का कर्तव्य है, कांग्रेस का काम है आंदोलन करे, विरोध प्रदर्शन करे, अगर गलत हो रहा है तो सही के लिए काम करे। देखिए, ये चीज़ तो सत्ताधारी दल को सोचना चाहिए कि किसी को मारोगे, पीटोगे, दबाव बनाओगे, इसका कोई आपको राजनीतिक लाभ नहीं मिलना। इसका सबसे बड़ा उदाहरण मैं आपको बताता हूँ। तथा कथित रूप से अपने आप को विश्व की सबसे बड़ी पार्टी कहने वाले दल के सबसे बड़े नेता प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जहाँ पर रहते हैं दिल्ली में, इन्हें तब भी कहा था कि हम विश्व की सबसे बड़ी पार्टी हैं, और उसी स्टेट में इनके विधायक इतने आए थे कि एक स्कूटर में बैठकर जा सकें। तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हम उनको मानते हैं कि जब हमारे प्रधानमंत्री हुआ करते थे, इंदिरा जी की बात करें, राजीव जी की बात करें, नेहरू जी की बात करें, शास्त्री जी की बात करें, आपको याद होगा लोग कहते थे कि हर घर में कांग्रेसी है, और लोग स्वतः सदस्य बनते थे कांग्रेस के। आपको कोई कैंपेन नहीं चलाना पड़ता था। आज आपकी सरकार है, चारों तरफ से दबाव की बात है, ये सबके सामने है। जो व्यक्ति की पिटाई करोगे वो आपको क्या वोट देगा? वो आपकी विचारधारा से संतुष्ट होगा? आप कंट्रोल की दुकान पर बैठ के इतना निम्न स्तर काम कर रहे हो कि यदि अन्य चाहिए तो आप। अमित जी, जहां तक मेरा मानना है, अगर किसी की पिटाई करके सदस्यता अभियान दिलाया जा रहा है तो कानून व्यवस्था है, नहीं है कानून व्यवस्था। जा सकता है। 2 दिन बात हो गई है, 2 दिन घटना हो चुके हैं। उस घटना को ना गुना में कोई एफआईआर दर्ज हुई, ना छतरपुर में कोई एफआईआर दर्ज हुई, ना भोपाल में कोई एफआईआर दर्ज हुई। अमित जी, तो मीडिया में आया, आप बात कर रहे हैं कि उसके साथ मारपीट की गई सदस्यता अभियान को लेकर, कांग्रेस ने उसका साथ दिया? निश्चित तौर पे हमारा, अरे वो खबर जब ही तो आई है भाई, हमारे संगठन उसके साथ खड़ा रहा। तमाम मीडिया के आप वो देखिए वीडियो, उसमें आपको नजर आ जाएगा हमारा संगठन खड़ा है या नहीं। आशीष तिवारी जी, मारपीट करके सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है, ट्रक ड्राइवर के साथ मारपीट हो रही है, यहाँ तक कि कांग्रेस कह रही कि जो सरकारी नुमाइंदे हैं उनको भी सदस्य बनाया जा रहा है, प्रोफेसर को सदस्य बनाने के लिए छोड़ा जा रहा है। आशीष जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। जो हमारा ठेला लगाने वाला का व्यक्ति है, हम उससे भी संपर्क करते हैं, उससे भी आग्रह करते हैं कि आप भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बनेंगे। वो हमें सहमति देता है, हम उसे बताते हैं कि कैसे सदस्य बनना है। हमारा कार्यकर्ता जाता है और वो एक मेले की जगह पर खड़ा हो जाता है और वहां पर भी लोगों से संपर्क करता है, बात करता है, बूथ पर जाता है, बूथ में घर घर जाके हम सदस्य बनाने के लिए बात करते हैं। तो संपर्क करना भारतीय जनता पार्टी की परंपरा में है, सतत रूप से संपर्क करना, कार्यकर्ताओं के घर तक जाना, लोगों के घर तक जाना, ये भारतीय जनता पार्टी जी। अभी अमित तावड़े जी ने कहा जो सरकारी कर्मचारी सदस्य बनाए जा रहे हैं, बन रहे हैं, क्या उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी सरकार? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का बहुत स्पष्ट कहना है जी, हमारी जो लिंक है उस पे आशीष जी, जहां तक मेरा मानना है, बन रहे ओटीपी के माध्यम से, जहां तक मेरा मानना है, स्वीकार करना है, सरकारी अधिकारी कर्मचारी किसी भी राजनीतिक दल से जुड़ता नहीं है, निष्पक्ष होकर काम करता है। यदि कोई गलत या अपराधी व्यक्ति बन जाता है, हम उसे बाहर करेंगे, हम नहीं बनाएंगे उसे भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता स्वीकार नहीं करेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी के आशीष तिवारी जी, सरकारी कर्मचारी को लेकर मैं सवाल कर रहा हूँ। जो सरकार शासकीय कर्मचारी अधिकारी हैं
वो अगर आपकी सदस्यता ले रहे हैं, पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, क्या ऐसे अधिकारी कर्मचारियों पर कार्रवाई होगी? देखिए, कोई भी व्यक्ति है वो किसी भी राजनीतिक दल की सदस्यता के लिए यदि आवेदन करता है तो वो उसका स्वतंत्र अधिकार है, स्वतंत्र उसका विचार है कि उसे जहां तक मेरा मानना है कि शासकीय कर्मचारी निष्पक्ष होकर काम करता है कि नहीं करना है, स्वीकार करना अस्वीकार करना हमारा काम है, हम तय करेंगे। ये अरे भाई वो ज्वाइनिंग कर रहा है, यही सबसे बड़ा हमारे संविधान के खिलाफ है तिवारी जी। और जहां तक मैं इस बात को भी बहुत स्पष्ट कर देना चाहता हूं जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी का संगठन संविधान का सम्मान करता है। यदि कहीं पर कोई गड़बड़ी होती है, कोई चीजें होती है तो निश्चित तौर पर उसे संज्ञान में लेगी सरकार, और जो भी जहां जो कार्यवाही के लिए योग्य होंगे उन पर कार्रवाई होगी। तिवारी जी, आप कह रहे हैं कि हम वेरिफिकेशन कराएंगे, अगर कोई गलत व्यक्ति जुड़ता है तो उसे हटाया जाएगा। 1 करोड़ सदस्य आप मध्य प्रदेश में बनाएंगे, उन 1 करोड़ लोगों का वेरिफिकेशन कब तक हो पाएगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का संगठन सतत रूप से बूथ स्तर पर काम कर रहा है। कल 25 तारीख को हम पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती के अवसर पर उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए बूथ बूथ पर जा रहे हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी बूथ पर जा रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष बी डी शर्मा जी बूथ पर जा रहे हैं, हमारे जो प्रदेश के प्रभारी है महेंद्र सिंह जी वो बूथ पर जा रहे हैं। तो हमारे सारे पदाधिकारी कार्यकर्ता बूथ पर जा रहे हैं और काम कर रहे हैं। हम बूथ पर जाएंगे, हमारे बूथ का कार्यकर्ता हमें रिपोर्टिंग करेगा, हमारा जिले का संगठन रिपोर्टिंग करेगा, हम तय करेंगे। और निश्चित तौर पर यदि कोई अपराधी व्यक्ति बन जाता है तो हम उसे अलग करेंगे। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बनने के लिए जो अर्हताएं हैं उनका हम पालन करते हुए संगठन का आगे निर्माण कर रहे हैं और आगे बढ़ा रहे हैं। और आपने देखा कि पहले भी हम विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के सदस्यों वाली पार्टी के रूप में उभर कर सामने आए थे, आज भी हम आने वाले। कांग्रेस के साथ जुड़ने कौन वाला है? कांग्रेस के साथ में यदि कोई जुड़ रहा होता तो आज कांग्रेस के जो आंदोलन हो रहे हैं उनमें कौन लोग होते हैं? कांग्रेस के लोग होते हैं या कांग्रेस द्वारा बुलाई गई वो भीड़ होती है जिन्हें वो पेमेंट पर बुला रहे हैं? कांग्रेस पार्टी के साथ आज कोई खड़ा नहीं है, कांग्रेस की विचारधारा के साथ कोई खड़ा नहीं है। आशीष तिवारी जी, आप पेमेंट की बात कर रहे हैं, आपके पास ऐसा कोई प्रूफ है कि पेमेंट से इनको बुलाया गया या पैसे देके बुलाया गया आंदोलन के लिए? देखिए, कांग्रेस पार्टी के साथ आज जो लोग खड़े हुए दिखते हैं वो स्पष्ट समझ में आते हैं कि ये कैसे भीड़ आई है। अच्छा, आप लोग चेहरों से पहचान जाते कैसी सुविधाएं दी है, कैसे व्यवस्थाएं दी गई। जी बिल्कुल। अमित तावड़े जी हमारे साथ कांग्रेस में होता है। अमित जी, बीजेपी कह रही है आपके साथ जुड़ने के लिए कोई तैयार नहीं है, बीजेपी से लोगों का लगाव बढ़ गया है, बीजेपी में लगातार सदस्य बनते जा रहे हैं, आप जो आंदोलन कर रहे हैं उनमें भी पैसे देकर भीड़ बुलाई जाती है, या आपके नेता होते हैं या फिर पैसों वाली वो भीड़ होती है? देखिए, आपने उनसे सवाल किया कि आपके पास कोई प्रमाण हो तो बता दीजिए पेमेंट का, तो उन्होंने ये बताया कि हमारे पास स्कैनर है कि हम चेहरा देख के पहचान जाते हैं कि कोई पेमेंट लेकर आया कौन नहीं आया। उनके प्रमाण भी दे देंगे। शांत तो रहो पंडित जी। अरे पंडित जी थोड़ा शांत तो रहो। सुन लीजिए पंडित जी, आपके बीच में मैं नहीं बोला, यदि मैं बीच में बोलूंगा तो आप बोल भी नहीं पाओगे, यदि मैं बीच में बोलूंगा तो आप नहीं बोल पाओगे, इसलिए आप अपने समय में बोलो। ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय नहीं है, हम चैनल में बैठे हैं, इसलिए आप अपने समय में निश्चित तौर पर आप बैठिए। दूसरी बात यह है कि इनके पास तो प्रमाण नहीं है, लेकिन मैं प्रमाण देता हूं कि सरकारी भीड़ को कैसे बुलाया जाता है। शिवराज जी के कार्यकाल में और इनके कार्यकाल में कई ऐसे जो लेटर जारी हुए हैं परिवहन विभाग के अधिकारियों को कलेक्टर के द्वारा, जब भोपाल में जो कार्यक्रम होते थे उनके लिए, बसों के लिए, उनकी भोजन व्यवस्था के लिए ये आदेश जारी होता था भीड़ लाने के लिए। ये अपने आप में एक प्रमाण होता है कि किस तरीके से भीड़ को जबरन लाया जाता है भोपाल, तो ये प्रमाण है अपने आप में। दूसरी बात, वो पार्टी अपने आप को सबसे बड़ी पार्टी कह रही है, वो पार्टी ये कह रही है कि विपक्ष के लोगों के साथ कोई नहीं है। जिस पार्टी के मध्य प्रदेश में चारों तरफ झगड़े हो रहे हैं, और वो झगड़े कार्यकर्ताओं में नहीं हो रहे हैं, किसी केंद्रीय मंत्री और विधायक के बीच हो रहे हैं। रायसेन में यदि आप देख लें तो राज्य मंत्री और सांसद के बीच हो रहा है। आप जबलपुर की बात करें, चारों तरफ इनका जो है संगठन जो है आपस में लड़ रहे हैं, और ये बात कर रहे हैं कि कांग्रेस के साथ कोई नहीं जुड़ना चाहता। अभी तो 240 पे आए हो तब भी आपको अकल नहीं आ पाई है। अभी भी अपना अहंकार जो है खत्म करो। हमको तो 55-60 साल लोगों ने स्वीकार करा है बहुत अच्छे से, आपको तो तीसरी बार में ही 240 पर ले आए। तो ये थोड़ा आकलन करो। आपकी पार्टी, हालांकि आपकी कितनी चलती कितनी नहीं चलती ये नहीं पता, फिर भी आप यदि संदेश पहुंचाओगे मोदी जी तक, शाह तक, तो हो सकता है इस पे विचार किया जाए। हम तो लगातार प्लस में जा रहे हैं।
तो ये हमारी कहीं ना कहीं पार्टी के नेताओं की और जो संगठन की नीति और नीयत है जनता को पसंद आ रही है, इसलिए हम प्लस में जा रहे हैं। वो जो 400 पार का नारा देते थे लोग, वो 240 पे आगे रुक रहे हैं। अमित जी, रोकना चाहूंगा, आशीष दुबे जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आशीष जी, बीजेपी सदस्यता अभियान चला रही है, 1 करोड़ सदस्य बनाने का टारगेट मध्य प्रदेश में रखा है। वहीं कांग्रेस लगातार आरोप लगा रही है। कहीं ना कहीं लगता है कि कांग्रेस की जो रणनीति है बीजेपी के मुताबिक कहीं ना कहीं कांग्रेस अभी पीछे नहीं। अब इसमें रणनीति तो यह है कि जब कांग्रेस का सदस्यता अभियान शुरू होगा और उसका जो आउटकम हो, जो उसका पूरा निष्कर्ष होगा, तब इसका तुलना ज़्यादा बेहतर हो पाएगी। अभी कांग्रेस के 26 लाख सदस्य हैं जो कांग्रेस के पास हैं। बीजेपी के 0 सदस्य थे जो उन्होंने 0 करके फिर से नए सिरे से शुरू किया है, तो 1 करोड़ उनके सदस्य थे। तो देखिए, इसमें जो मिस कॉल वाली जो एक जो मिस्ट्री है एक किस्म से, जिसको लेकर के हमेशा बीजेपी में या बीजेपी के बाहर के लोगों में आश्चर्य रहा है, और इसको यही चीज़ जो है हमेशा विवाद में या चर्चा में आती है। तो जहाँ तक किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की इस तरह की जो प्रैक्टिसेस हैं, उसके लिए तो वो आज़ाद है, वो चाहे जिस तरह से अपने सदस्य कर सकती है। लेकिन इसमें भी एक जो जितनी मुझे जानकारी है, भाजपा के जो सदस्य अभी 1 करोड़ के करीब थे और अब नए सिरे से हो रहे हैं, तो उसमें 40 लाख सदस्य ही थे जो जिसको एक्चुअल सदस्य या उनकी भाषा में सक्रिय सदस्य या इस तरह का कहा जाता है। बाकी वो सदस्य हैं जो पार्टी की दैनिक गतिविधियों में हिस्सा नहीं लेके एक सामान्य सदस्य के तौर पे काम करते हैं, जैसे कि किसी परिवार के लोग हैं। इस तरह की पार्टी इस तरह से जोड़ के उस आंकड़े को 1 करोड़ तक पहुंचाती है। ये इस तरह के उनका एक मैकेनिज्म है। तो अब अगर इसमें इसको लेकर जो अभी जो विवाद जो आ रहा है सरकारी कर्मचारियों को लेकर या इस तरह के सदस्यता को लेकर, तो सरकारी कर्मचारियों पे सिविल सेवा आचरण नियम लागू होते हैं। कर्मचारियों को ये खुद सोचना है, उनको खुद फैसला करना है कि वो जो अपनी जो उनकी जो अनुशासन नियम है उस पर किस तरह से वो आगे बढ़ रहे हैं, या वो सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। ये फैसला कर्मचारियों को करना होगा। दूसरी बात यह है कि इसमें पॉलिटिकल पार्टी को का सीधा दोष नहीं बनेगा, लेकिन सिविल सेवा आचरण नियम के तहत या जो भी उनके अनुशासन के जो दायरे हैं उसको लेकर के बात जरूर उठेगी। आरोप लगा रही कि सरकार को कार्रवाई करना चाहिए अगर कोई सरकारी निश्चित तौर पर अगर सदस्यता ले रहा है तो नहीं। कांग्रेस चूंकि पॉलिटिकल पार्टी वो आरोप लगा रही है, वो लगा भी सकती है, लेकिन इस पे स्पेसिफिक शिकायत भी होनी चाहिए। सरकार शिकायत पे ही कार्रवाई करती है, हर तरह से ये इसका एक प्रोसेस है। तो यदि इसकी शिकायत होती है तो उसको उस परिधि में माना जाएगा कि वो किस तरह के सदस्य बने हैं, किस तरह से उन्होंने क्या किया है, ये उस तरह का विषय हो जाएगा। दूसरी बात है कि कर्मचारियों को खुद सोचना है कि उनके लिए क्या ठीक है क्या गलत है। और तीसरी बात यह है कि जब भी किसी प्रदेश में लंबे समय कोई सरकार काम करती है, लंबे समय सत्ता में रहती है, तो इस तरह की चीज़ें उभरती ही हैं। ये विवाद मध्य प्रदेश में किसी भी देश में, अपने देश में और राज्यों में भी नए नहीं है। इस तरह के विवाद होते रहे, लेकिन ये तय पार्टी को करना है और ये तय उन कर्मचारियों को करना है कि वो सही मायने में सदस्य बनने आगे बढ़े हैं तो उन पे क्या नियम और क्या कानून है। और यदि वो बनाए गए हैं, जैसा कि मिस कॉल की एक मिस्ट्री बताई जाती है कि इस तरह से बन जाते हैं, तो भी ये उनको उस पर आगे आकर के इसको डिनाई करना पड़ेगा, मना करना पड़ेगा। लेकिन सवाल यह है कि सदस्यता अभियान जो है, जैसा आपने कहा कांग्रेस और इसमें क्या तुलना है, तो कांग्रेस का सदस्यता अभियान दूसरे तरीके से होता है और इनका अलग तरीके से होता है। तो और जहां तक सत्तारूढ़ पार्टी का मामला है तो उसका अपर हैंड स्वाभाविक रूप से होता है। ये इसका सियासी प्रतिकार करने के लिए कांग्रेस को एक ठोस चीज़ों और एक पड़ताल करके चीज़ों को सामने लाना पड़ेगा। और जैसा मैंने कहा कि राजनीतिक दल इस बात के लिए स्वतंत्र होते हैं कि वो किस तरह के ट्रिक्स अपना के लोगों को सदस्य बनाते हैं। मगर एक बात कहूँगा कि सदस्य 1 करोड़ हों या 2 करोड़ हों या 50 लाख हों, बात यह है कि सदस्य वो होता है जो पार्टी के प्रति कमिटेड हो या अपनी इच्छा से सदस्य बना हो। भाजपा को ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है कि वो कोई बड़ा आंकड़ा पार करके कोई ऐसी स्थिति नया प्रभाव पैदा कर लेगी। वो ऑलरेडी अपने जो भी प्रभावी रूप में है वो यहाँ पर सत्ता में है। तो इस तरह के जो हैं, इससे पार्टी में यदि समर्पित लोग नहीं शामिल होते हैं तो लॉन्ग टर्म में ये पार्टी के लिए नुकसानदेह होगा। जी बिल्कुल। आशीष तिवारी जी हमारे साथ बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी हैं। आशीष जी, बीजेपी सदस्यता अभियान के जरिए हारी हुई सीटों को टारगेट करेगी, जिस तरीके से सदस्यता अभियान चल रहा है, और बीजेपी पार्टी का जो विधानसभा में कई सीटों पर बीजेपी चुनाव हारी भी। जी, निश्चित तौर पर हम कई सीटों पर चुनाव हारे हैं, ये बात सही है।
परंतु भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता अभियान देशव्यापी है। हम देश के सभी राज्यों में सदस्य बना रहे हैं, हमारे सारे सांसद इस पर काम कर रहे हैं, हमारे विधायक गण काम कर रहे हैं, क्योंकि सांसद बनने के पहले वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। तो निश्चित तौर पे अपने संगठन के प्रति उनका एक समर्पण है और सबको व्यवस्था में लगाया गया है। तो हमारे कल जब पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती है, इस अवसर पर हमारे सारे कार्यकर्ता किसी न किसी एक बूथ पर जाएंगे, 100 सदस्य बनाएंगे। तो अभी जो हमने 80 लाख पार किया है, हम निश्चित तौर पर कल और हमारा एक बड़ा आंकड़ा आएगा और हम उस आंकड़े के साथ में मध्य प्रदेश में, देश के अंदर मध्य प्रदेश नंबर 1 राज्य पहुंचने वाला है, उस श्रेणी में हम शामिल हो जाएंगे। तो हम तो लगातार प्रयास कर रहे हैं। आशीष जी, प्रत्येक बूथ पर 100 सदस्य बनाने का टारगेट है। क्या अगर जिस बूथ पर 100 सदस्य नहीं बनते हैं या जिससे जिम्मेदारी सौंपी गई वो 100 सदस्य नहीं बना पा रहा है, तो क्या कार्रवाई का भी प्रावधान? नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता विचारधारा के लिए काम कर रहा है, एक उद्देश्य के लिए काम कर रहा है। हमारा उद्देश्य भारत माता को परम वैभव तक ले जाने का है, हम उसके लिए काम कर रहे हैं और सदस्य बनाने का प्रयास कर रहे हैं। हो सकता है, मैं इस बात को मान सकता हूं कि कल अगर 100 बनाने का हमने लक्ष्य लिया है, हो सकता है किसी बूथ पर हम 95 पे पहुंच जाएं, तो हम उस पर प्रयास करते रहेंगे, हमारा प्रयास नहीं रुकेगा और निश्चित तौर पर हमारे कार्यकर्ता जो ठानते हैं वो करते हैं। तो मेरा विश्वास ये है भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की कौशल को देखकर कि वो 100 सदस्य बनाएंगे और 100 से ज्यादा सदस्य भी कल बनाएंगे। आशीष जी, कंट्रोल की दुकान पर सदस्य बनाए जा रहे हैं, जो राशन लेने आते हैं गरीब लोग होते हैं, कई लोग ऐसे होते हैं जो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, मोबाइल तो चलाते हैं, अब उनका मोबाइल लिया, मिस्ड कॉल दे दिया, OTP भर दिया, वो सदस्य बन गया, सामने वाले को पता ही नहीं कि मैं सदस्य बन गया। नहीं, ऐसा नहीं होता है। बिना सहमति के किसी के मोबाइल को कोई, आज के जमाने में मुझे नहीं लगता कि कोई अपना मोबाइल किसी दूसरे व्यक्ति को देगा, क्योंकि सारे व्यक्ति जानते हैं OTP का कोई भी दुरुपयोग कर सकता है। और मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस के जो आरोप है ये आधारहीन है। हाँ, हम संपर्क करने के लिए लोग जा सकते हैं कि यदि हमें लगता है कि कहीं पर हमें एक विशेष भीड़ मिल रही है, हम वहां पर लोगों से संपर्क कर सकते हैं, उनसे आग्रह कर सकते हैं, वो हमारी व्यवस्था है, हम कर सकते हैं। परंतु किसी पर दबाव बनाकर निश्चित तौर पर तय मानिए कि भारतीय जनता पार्टी किसी पर दबाव बनाकर सदस्य नहीं बना रही है। भारतीय जनता पार्टी अपनी विचारधारा से जुड़ने के लिए आग्रह करने का हमारा धर्म बनता है, हम करते हैं, हमारे कार्यकर्ता प्रयास करते हैं, घरों में संपर्क करने की हमारी परंपरा है, हम उसको प्रयास करते हैं और प्रयास हमारी एक व्यवस्था है। तब जाके हम आज लगातार 2 सांसदों से लेकर देश के अंदर एक स्थापित सरकार के रूप में है। तो ये हमारे आशीष जी, आप कह रहे हैं कि लोगों से आग्रह करते हैं, लोगों को जोड़ने के लिए निवेदन करते हैं, क्या आग्रह किया जाता है या फिर अपने विकास कार्य बताए जाते हैं या फिर आगे के लिए कोई और नई रणनीति बताई जाती है कि बीजेपी के सदस्य बनोगे तो इतने फायदे और हो सकते हैं? निश्चित तौर पर आपने ये बहुत अच्छा प्रश्न किया। भारतीय जनता पार्टी, जब हम देखिए, जब जो व्यक्ति सरकार में होता है तो लोकतंत्र में एक व्यवस्था है कि उस व्यक्ति को अपनी सरकार की उपलब्धियां बतानी पड़ती है और निश्चित तौर पर जो विपक्ष में होता है वो सरकार की कमियां बताता है। ये अपने अपने दायित्व हैं, उनका निवारण करना चाहिए। तो हम अपनी सरकार की उपलब्धियां जनता के बीच में रखते हैं, हम अपनी पार्टी की उपलब्धियां जनता के बीच में रखते हैं, हम अपनी विचारधारा के बारे में लोगों को बताते हैं और निश्चित तौर पर हमारे साहित्य को पढ़ने के बाद, हमारी विचारधारा, हमारे काम करने के तौर तरीकों को देखने के बाद में लोग हमसे जुड़ते हैं। तो ये हमारे संख्या बल जो हमारा है, ये हमारे कार्य करने की शैली का परिणाम है। जी बिल्कुल। अमित तावड़े जी, अमित जी, आपने जिस तरीके से आरोप लगाए थे कि शासकीय कर्मचारी जुड़ रहे हैं, कंट्रोल की दुकान पर लोग हैं उन्हें जोड़ा जा रहा है, लेकिन सवाल ये भी है कि अगर ऐसे लोग जुड़ रहे हैं तो आपको उसके खिलाफ प्रूफ इकट्ठे करने चाहिए, आपको आंदोलन करना चाहिए, आपको प्रदर्शन करना चाहिए, बताना चाहिए कि इस तरीके से गलत हो रहा है। विपक्ष की ये भूमिका होती है। जैसे मैंने पहली घटना आपको बताई गुना जिले की, जी, वहाँ पे तो छात्रों ने शिकायतें दर्ज करी है, हमारे संगठन के जिलाध्यक्ष कलेक्टर के पास गए, 7 दिन से ज़्यादा समय हो चुका है, क्या कार्रवाई हुई मुझे बताइए। और जैसा कि उन्होंने कहा कि OTP जो है उसका कोई दुरुपयोग नहीं हो सकता, सीधा OTP का दुरुपयोग कर रहा है सरकारी कर्मचारियों ने छात्रों के साथ, क्या कार्रवाई हुई? 7 दिन से ज़्यादा समय हो चुके हैं। कंट्रोल का तो मेरे पास वीडियो है, आप बोलो तो कंट्रोल का भी वीडियो दिखाऊं। कहीं कोई हमारे किसान, हमारे विधि विभाग में कांग्रेस ने आंदोलन किया था। आप तो ये समझिए, सोयाबीन की फसल को लेके आप तो ये समझिए, जो सरकार 20 साल रही हो उसको मार कर, पीट कर, मोबाइल का दुरुपयोग कर कर, कंट्रोल की दुकान में डरा धमका कर सदस्य बनाने पड़ रहे हैं, ये अपने आप में सरकार की कथनी करनी, नीति नियत सबको प्रदर्शित करता है।
लेकिन कांग्रेस को साथ देना चाहिए। जिन लोगों के साथ अन्याय हो रहा है, कांग्रेस को उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना चाहिए। कांग्रेस को बताना चाहिए हम आपके साथ हैं, आप आवाज उठाइए। हो सकता है वो डर रहा है, सहमा हुआ है, लेकिन जब उसे किसी का साथ मिलेगा तो उसकी आवाज उठेगी, वो बोलेगा। मैं इस आधा घंटे की चर्चा में आपसे कम से कम 6 से 7 बार बोल चुका हूं, आपको बता भी चुका हूं कि हमारा क्या कर रहा है। गुना का मैंने भोपाल का बताया, हमारा मध्य प्रदेश कांग्रेस विभाग है, वो उसने कई शिकायतें करी। तो क्या इससे आगे और हम इस बात को बोल रहे हैं, क्या हो सकता है बताइए भाई। मैं कहता हूं कि चाहे कोई कांग्रेस का कार्यकर्ता हो, विपक्ष का कोई भी हो, उसकी शिकायत या एक पीड़ित है, वो छात्र हो, कोई भी, संविधान में कोई फर्क नहीं है। क्या कार्रवाई का अभाव है बताइए। अमित जी, लास्ट टिप्पणी आशीष तिवारी से लूंगा कम शब्दों में। आशीष जी, जिस तरीके से कांग्रेस प्रवक्ता कह रहे हैं कि डराया जा रहा, धमकाया जा रहा, हम उनके साथ दे रहे हैं, लेकिन सरकार के अभाव, सरकार के चक्कर में कार्रवाई नहीं हो रही, उनकी सुनवाई नहीं हो रही, कहने के सरकार के प्रेशर में अधिकारी कर्मचारी। देखिए, कांग्रेस के आरोप निराधार हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार संविधान के अनुसार चलने वाली सरकार है और मध्य प्रदेश के अंदर आप लगा, उन्होंने कहा हमने भोपाल की बात बताई, हमने गुनाह की बात बताई है। देखिए, वो विपक्ष में है, निश्चित तौर पर उन्होंने अपनी बात रखी, उनको बात रखने का उनका अपने एक धर्म है, परंतु मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता होने की हैसियत से इस बात को बहुत विश्वास के साथ कह सकता हूं कि मध्य प्रदेश के अंदर कानून का राज है। यदि कहीं पर कोई गलतियां होती हैं, उस पर हम कार्रवाइयां करते हैं। और आप देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश के अंदर लगातार अपराध के आंकड़े भी घटे हैं, मध्य प्रदेश के अंदर सड़कों का निर्माण भी हुआ है, मध्य प्रदेश के अंदर मेडिकल कॉलेज भी स्थापित हुए हैं। तो लगातार हमने विकास किया है, हमने सिंचाई का रकबा भी बढ़ाया है। तो काम करने वाले लोग हैं और हम अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ रहे हैं। लास्ट टिप्पणी आशीष दुबे जी से लेता हूं, कहता हूं मध्य प्रदेश रोकना चाहूंगा भाजपा की आशीष दुबे जी वाली है। लास्ट टिप्पणी आपसे चाहूंगा क्योंकि समय का अभाव है, कम शब्दों में अपनी टिप्पणी रखिए। आशीष दुबे, देखिए, मैं जो पहले भी बोल चुका हूं कि सदस्यता अभियान को लेकर जो शिकायतें हैं उस पर अगर कार्रवाई होगी या कार्रवाई करने के लिए मजबूर कर दिया जाएगा शिकायतकर्ताओं द्वारा या कांग्रेस द्वारा, तो एक नज़ीर होगी और वो सब जगह हो जाएगी। ये बिल्कुल बात सही है। जैसा मैंने पहले कहा, जब सत्ता लंबे समय चलती है तो कई विसंगतियां भी पैदा होती हैं। निश्चित तौर पर जो अधिकारी हैं वो जो कहीं ना कहीं जो है किसी दबाव में, किसी चीज़ में एक्शन लेने में हिचकते हैं। ये चीज़ें कई बार होती हैं, कई बार सामने आती हैं, कई बार नहीं आती हैं जी। तो ये चीज़ें हमेशा होती रहती हैं। लेकिन भाजपा ने सदस्यता अभियान, जैसा मैंने कहा, भाजपा को अभी ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है कि वो अपने आंकड़े को 1-1.5 करोड़ पर ले जाने की कोशिश करे। लेकिन चूंकि एक इवेंट बना के काम करने की भाजपा की शैली है, लेकिन भाजपा के लिए ये बात अलार्मिंग भी हो सकती है कि लोकसभा चुनाव में जो उन्होंने बड़े पैमाने पर दल बदल कराया, कांग्रेस समेत कई दल के नेताओं को, जो खुद भाजपा का दावा है कि 25,000 या कितने हजार से ज़्यादा लोग वहां पे आए, तो ये नए सदस्य जो पूरी तरह से पार्टी में अभी आत्मसात नहीं कर पा रहे हैं, पार्टी उनको आत्मसात नहीं कर पा रही है या वो उसकी रीति नीति को नहीं कर पा रहे हैं, तो वो जो समस्याएं बनी हुई है, कई जगह मंत्रियों और विवाद है। रोकना चाहूंगा, हमारे पास समय का अभाव, फिर चर्चा करेंगे कभी। तमाम चर्चा के लिए आशीष तिवारी जी आपका बहुत शुक्रिया, अमित तावड़े जी कांग्रेस प्रवक्ता आपका भी बहुत शुक्रिया, आशीष दुबे जी हमारे साथ जुड़े वरिष्ठ पत्रकार आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री मोहन यादव को बीजेपी का पहला सदस्य बनाने के साथ शुरू हुआ सदस्यता अभियान आज एक नया कीर्तिमान गढ़ चुका है। दरअसल बीजेपी देश प्रदेश में अपनी पकड़ मजबूत बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है और इसके लिए तरह तरह के आयोजन कर रही है। वहीं सदस्यता अभियान के जरिए मध्य प्रदेश में हारी हुई विधानसभा सीटों पर पार्टी का पूरा फोकस है। यही वजह है कि बीजेपी ज्यादा से ज्यादा सदस्य बनाकर विधानसभा चुनाव के 4 साल पहले से ही इन सीटों की तासीर बदलने की जद्दोजहद में पूरी शिद्दत से जुटी है। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।